हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है शिव के उपाय चैनल पर। तो दोस्तों, सबसे पहला मेरा यही सवाल है कि आप लोग रात को चैन से सो सके कि नहीं, क्योंकि कल रात में बहुत ही लाइव का खेल चल रहा था। कुछ लोग लाइव आए थे और जो अपनी अपनी बातें रख रहे थे, और जो एक औरत के बारे में बोला जा रहा था, घर फोड़ औरत। तो आपका क्या कहना है उनके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी हाल फिलहाल मैं यहाँ बात करती हूँ मनीषा की। मनीषा को देखिए यार, इतना टॉर्चर किया जा रहा है, इतना सब कुछ जो उसके साथ हो रहा है, मुझे तो ये सही नहीं लग रहा है। आपका क्या कहना है वो बताइएगा। सबसे पहली बात तो ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ जगत भैया, जैसे कि हमारे सचिन भैया, जो बार बार सामने आ रहे हैं, लेकिन जो इस सब चीज़ों से जुड़ी हुई हैं वो मैडम कहीं जाकर कहीं गायब हो चुकी हैं, अपने पक्ष में कोई बात नहीं रख रही हैं। देखिए, इतना दिन हो गया, ठीक है, इतना दिन भी नहीं, इंसान को चुप्पी साधे रहनी चाहिए। अब उस मनीषा का भी गुस्सा पूरी तरह से फूट चुका है दोस्तों। वो क्या क्या सहन कर रही है वो उसे ही पता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ, जो मेरी समझ में आ रहा है। देखिए, 15 लाख रुपए छापे, मतलब इससे तो साफ ही पता चलता है कि ये औरत सिर्फ और इनकी फैमिली पैसे की ही भूखी है। मैं इसकी साइड से अभी तक यही सोचती थी कि जाना तो एक औरत है, और मैं भी एक औरत हूँ। इस तरह से औरत की इज्जत जो उछल रही है, ठीक बात नहीं। सचिन तो है ही पागल, मैं तो डे वन से बोल रही हूँ। लेकिन अगर, जैसे कि मैंने पहले भी कहा हुआ था, अगर ये इंसान गलत तो सामने वाला सही नहीं है। तो जैसे कि सचिन ने जो सारी बातें बताई हैं आप सभी को, तो मैंने पहले वाले मेरे वीडियो में बता दी हुई है। लेकिन फिर भी जैसे उसने जो बहुत सारी ऐसी बातें रखी हैं पैसे को लेकर के, नेहा के साथ शादी की बातें जो उसने रखी है, मुझे तो उनकी बात समझ में नहीं आती कि वो क्या बोल रहे हैं और क्या नहीं बोल रहे। लेकिन जो नेहा आशीष तिवारी है, वो कहाँ जाके छुप के बैठी, क्यों नहीं आके वो अपना उत्तर दे रही है, और क्यों नहीं वो सारी चीज़ें सामने रख रही है। और जो दूसरी जगह दीदी, जो अलका दीदी से मेरा बस यही पूछना है कि जो आप दूसरों के बीच में घुस के दूसरों की लाइफ में इतना इंटरफेयर करने को आपको किसने हक दिया है। अगर आपको उन सामने वाले ने हक दिया है तो उनकी लड़ाई खुद लड़ने दो, आप किसी एक के ही पक्ष से नहीं लड़ सकते। जो सच है उस चीज़ को, सच को आपको सामने लाना चाहिए। आप अगर मनीषा को दोष दे रहे हैं, उस बच्ची की उम्र देखिए कितनी, वो क्या इसमें समझ पा रही है। उसकी तो ज़िंदगी पूरी बेकार ही हो चुकी है। वो क्या समझ पा रही है, आप खुद बताइएगा कि वो क्या समझ पा रही है। जिस तरह से आप रिकॉर्डिंग डाल रहे हो, जिस तरह से आप दिखा रहे हो, उसमें मुझे तो सिर्फ आपकी ही आवाज़ ज़्यादा सुनाई दे रही है, और आप ही ज़्यादा करके बोल रहे हो। ऐसा लग रहा सामने वाले से हम कैसा बार बार पूछते रहते हैं, तो आप वही काम कर रहे हो। आप समझाने की और बताने की और कुछ करने की नहीं, बस सबके मुंह से उगलवाने वाला काम करो कि देखते ये क्या बोलती है, देखते ये क्या बोलती है। जैसे कि आपने नीतू और नेहा की रिकॉर्डिंग डाली, और उसमें भी आपने सेम यही किया। नेहा से आप इतना कुछ पूछ ही नहीं रहे, आप बार बार नीतू से, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको नीतू को बदनाम करना था। वैसे ही आपने जैसे मनीषा की रिकॉर्डिंग डाली, आपने सिर्फ और सिर्फ मनीषा को ही बदनाम करना था। ये आप लोगों का जो षड्यंत्र आपने रचा हुआ है, ये भाई मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको ज़रूरत ही नहीं है उनके बीच में पड़ने की, वो अपना अपना देख लेंगे। और सोशल मीडिया पे क्या है, सचिन जो है ना, वो अपनी सारी बातें रख तो रहा है, वो अपनी गलती मान तो रहा है। अभी तक मुझे उस लड़के पे इतना गुस्सा आता था, ऐसा लगता था कि मैं क्या करूं। लेकिन आज मुझे कहीं ना ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि जो वो कर रहा है वो गलत नहीं कर रहा है। क्यों गलत नहीं कर रहा है? अगर तुम एक लड़के का इतना यूज कर लोगे भाई, इतना यूज कर लोगे उसे, तुम इतनी उसको इज्जत, इतना सब कुछ दे दोगे, और क्या कहते हैं कि इतनी सारी चीजें, उस लड़के से 4-4 घंटा आप फोन पे बात कर रहे हो, कि तो क्यों सामने वाला तुम्हारे पीछे पागल नहीं हो जाएगा भाई। और अचानक से तुम इतनी सारी चीजें करने के बाद में सडनली एक दिन के अंदर तुम मूव ऑन करने की बात कर रही हो, तो सामने वाला तो पागल हो ही जाएगा ना। ऐसे एक दिन में सारी चीजें खत्म नहीं हो सकती। और जो वो कर रहा है ना, अब तो मुझे लग रहा है कि बरोबर कर रहा है, क्योंकि तुमने जो किया है ना वो बिल्कुल भी सही नहीं है। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले तो तुम लोगों ने यार भाई बहन के रिश्ते को ऐसा ताड़ ताड़ कर दिया है। आजकल के सोशल मीडिया पे कोई किसी को भाई और बहन बोल ही नहीं सकता। वो डर लगेगा उनको भी भाई बहन बोलते वक्त कि हम ये रिश्ता जोड़े या नहीं जोड़े करके। और तुम दोनों ने जो किया तो किया, पर मैं ये जगत दीदी मतलब नेहा जी से पूछना चाहती हूँ कि तुमने क्या किया। तुम अभी तक कुछ बोल नहीं रही हो, एकदम चुप्पी साध के बैठी हुई हो, अपना पक्ष भी नहीं रख रही हो। और तुम्हारी जो बातें इस तरह से आ रही हैं सामने, जब तुम्हें इतना ही था, मतलब ये तो हकीकत है यार। बच्चा बच्चा बोलकर, ये छोटा बच्चा है यार, बहुत इनोसेंट है, बहुत ऐसी है, मनीषा को ऐसा बोल बोल करके, और उसी के पति को उसके खिलाफ भड़काने का काम किया तुमने।
आज उस लड़की के ऊपर क्या बीत रही है दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ। मनीषा ने अभी खुले आम अपने दिल की बात रखी हुई है और साथ ही साथ नेहा आशीष तिवारी को मैसेज दिया है, एक प्रकार का उन्हें वार्निंग भी दिया है, ऐसा भी कह सकते हैं हम। तो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग। तो मनीषा ने देखिए क्या कहा है, नेहा तिवारी तू इतना नीच लेवल तक गिर जाएगी मुझे पता नहीं था। मैं जब देखती थी ना तुझको तभी तेरी नज़र मुझे ठीक नहीं लगी, मैं चुप हूँ। अभी इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तेरे जैसी गायब हो गई। यार तुमने तो इतनी बड़ी गलती की है, तुम्हारे पास आदमी नहीं मिला जो मेरे आदमी को फंसा लिया। पहले ही गलत हिंट तूने दे दिया था ताकि फंसा सके। शर्म आ रही है तुझे? तुम्हारे जैसी औरतों पर जो मेरे को बेटा बेटा बोलकर मेरी दुनिया ही लूट ली। मुझे तुम्हारे फैमिली से मतलब नहीं है, मुझे बस तुमसे मतलब है। जब जब मैंने तुमको मना किया तुमने बोला कि मैं गलत हूँ, ये शक करती है। लेकिन तू तो सच में बहुत नीच औरत निकल गई। बहुत औरत देखी जिनके पति नहीं है, तुम्हारी जैसी औरत नहीं देखी मैंने जो अपनी ज़िंदगी में अगर एक बार भी बोली होती ना कि तो मुझसे तो मैं देख लेती। तुमको तो आदमी चाहिए था ना, भाई बहन बोल के अपने ही भाई को अपनी सारी बातें बताती थी। और मेरे पति के बर्थडे वाले दिन भी तुमने मुझको उससे दूर किया। क्या है तुम जो इसको इतना टॉर्चर कर रही हो? तुम्हारे जैसी औरत को भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा। छुपने से कुछ नहीं होगा। तुझे इस गलती की सज़ा मिलनी ही चाहिए ताकि और किसी के घर में घुस कर तू अब किसी भी जिंदगी बर्बाद ना करे। याद कर कि तूने एक औरत को कितना बड़ा धोखा दिया है। जब मेरे पति अपना चैट दिखाते थे ना तो कैसे मना करती थी, पता नहीं कैसा वशीकरण किया है तूने। सभी रिश्तों को तुड़वा दिया। मेरे पति से गलती हुई है, सज़ा उनको भी मिलेगी। लेकिन तुमने जो बहुत मजबूर किया है, तुमने मेरे पति से बोला है कि तुम्हारे जैसे पति अगर मुझे मिल जाते तो मैं उसका पैर धोकर पी लेती। तुम्हारी पत्नी को तुम छोड़ दो। एक औरत दूसरी औरत के लिए कैसे बोल सकती है ऐसा? जितना मैंने किया है ना उतना तुमने खुद के पति आशीष जी के लिए भी नहीं किया होगा। तुमने तो उनको भी धोखा दे दिया। आऊंगी मैं बहुत जल्दी, सारा काम करके। साइड मत हो, तू चाह रही थी ना वही हो रहा है। अभी पता नहीं क्या साजिश कर रही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महसूर बुलाने की? फाड़ के रख दूंगी मैं। अभी मेरा रूप देखा नहीं है? एक औरत ना दुर्गा का रूप लेती है। तुम अपने भाई के साथ सेटिंग कर लेती। मेरे पति को क्यों फंसाया? जवाब दे मुझे। अगर तू सही थी तो क्यों नहीं समझाया? क्यों नहीं एक बार भी बताती ना? लेकिन तुझे भी मजा आ रहा था ये सब करने में। आज मुझे शर्म आ रही है सबसे ज्यादा तुम्हारे ऊपर। सबका सजा दूंगी मैं ताकि फिर से पति पत्नी के बीच में तीसरी औरत ना आए। तूने सब कुछ बर्बाद कर दिया मेरा। मुझे बोलती थी कि तूने जितने लड़के नहीं देखे उतने मेरे पास घूमते। इस बात से यही लगता है कि तुझे तेरा इंटेंशन क्या था शुरू से ही। तो दोस्तों देखिए मनीषा जो है ना उसने अपनी जो भड़ास थी वो पूरी निकाल चुकी है वीडियो में। ये देखिए उसने पूरा जो उसका चैट है, अभी आपको पता नहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं, इस तरह का उसने कम्युनिटी पोस्ट किया हुआ है पूरी तरह से। और वो बता रही है कि वो कितनी टूटी है, कितनी तकलीफ उसको हो रही है। और मेरा ये सिर्फ नेहा से इतना बोलना है कि यार तूने अपनी छोटी बच्ची के बारे में नहीं सोचा। और अगर तूने किया है तो भाई आ और बोल। एक दिन में सब कुछ खत्म नहीं हो सकता। अगर जो उसकी बहन है सचिन की वो बता रही है उनकी बातों से, तो मुझे यही लग रहा है कि जिस तरह से वो बता रही हैं कि कैसे एक एक चीज़ को नेहा हैंडल करती थी। और सचिन, यहाँ तक कि उन्होंने ये तक भी बोल दिया सचिन की बहन ने कि कैसे जो मेरा भाई मनीषा को अगर किसी ने एक शब्द बोल दिया उसके लिए स्टैंड लेता था, लड़ लेता था। और वो औरत के आने के बाद में कि वो सब कुछ हो रहा है, मनीषा रो रही है, फिर भी उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। सिर्फ और सिर्फ फ़र्क उसको ही लेकर पड़ रहा है। जो वो बोलती थी वो वही करता था। ऐसा क्या किया तूने मेरे भाई के साथ में? दोस्तों इन सारी चीज़ों में मुझे पहले उसके ऊपर दया आ रही थी, नेहा के ऊपर, कि जानो एक औरत की इस तरह से इज्जत नहीं उछलनी चाहिए थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब जो सचिन ने किया कोई गलत काम नहीं कर रहा है वो। क्यों? क्योंकि अगर तुम किसी भी लड़के को इस तरह से टॉर्चर करोगे तुम लोग, मतलब कि तुम लोगों को जब तक उसका यूज़ था तुमने पूरा यूज़ करके उसको निचोड़ लिया। जो चाहिए था पैसा, तुमको जो चाहिए था नाम, तुम्हारे वीडियोस। अभी मैं बहुत सारी ऐसे वीडियो देख रही हूँ मैं जहाँ पे मैंने ये देखा कि सचिन मनीषा की वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा है पर वो नेहा आशीष तिवारी की वीडियो शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था।
तो सोचिए मतलब खुद की अपने आप को फेमस करने के लिए तुमने एक लड़के का यूज़ किया और उस लड़के को तुम लोगों ने इतना दिखाया कि तुम मेरे लिए क्या हो। तुमको उसने सर पे नहीं बिठाया, तुमने उसको ऐसा दिखा दिया कि तुम मेरे सब कुछ हो करके, और उस लड़के को अचानक से यहाँ बिठा के तुमने एक झटके में अगर गिरा दिया तो भाई वो पागल नहीं है। तुम्हारे को किसने हक दिया किसी की जिंदगी के साथ ऐसा खेलने के लिए? और अरे यार तेरी तो जिंदगी खुद बर्बाद हुई थी ना नेहा आशीष तिवारी, तो तूने कैसे किसी और की जिंदगी बर्बाद कर दी? दोस्तों ये जो हो रहा है ना ये होना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे पहले बुरा लगा, लेकिन मैं सिर्फ अभी भी मुझे मनीषा के लिए मुझे मनीषा के ऊपर कभी गुस्सा भी आता है कि ये जो है ना पहले से उसे स्टॉप कर देना चाहिए था। लेकिन अब जो बात यहाँ तक वो आज जो खुली उसके पीछे का कारण भी कुछ यही है कि जब बात देखो कैसे होती सर के ऊपर तक चली जाए। जब सचिन इतने दिन तक बिहेव कर रहा था फिर भी वो शांत था, पर जब उस तरह से पूरा नेहा ने उसे पागल कर दिया है तो वो उसका इफेक्ट तो मनीषा पे भी पड़ेगा, और जब मनीषा पे उसका असर पड़ेगा तो वो तो आकर के बोलेगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ में और लेटेस्ट जानकारी के साथ में हम फिर से मिलते हैं। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे बताइए कि मैंने जो बातें रखी उसमें से कितनी सच हैं, सच कितनी बातें। देखिए दोस्तों बहुत सारे लोग हैं अपने जीवन में दुखी हैं, और एक औरत का पति का धोखा, और एक तरफ यहाँ दीदी बनके और हमदर्द बनके दोनों तरफ से उसे धोखा मिला। दोनों क्या बेचारी को तीनों तरफ से धोखा मिला। उस लड़की ने क्या करना चाहिए? तो ये तो किसी को समझ में नहीं आ रहा। और वो सचिन भी अब इंडिया छोड़ के चला गया, पता नहीं कहाँ चला गया, मेरे को तो भाई उसका तो कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन कम से कम अपनी पत्नी के बारे में सोचना चाहिए कि नहीं उसे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।